वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे फैमिली और नॉमिनी डिटेल्स अपडेट कैसे करेंगे इसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। कई बार सेवानिवृत्ति के समय और अन्य कई कारणों से फैमिली और नॉमिनेशन डिटेल्स है वो अपडेट करना अनिवार्य है। हालांकि सर्विस डिटेल्स अपडेट करने के बारे में तो वित्त विभाग की तरफ से परिपत्र जारी हो चुका है और सभी कर्मचारियों की सर्विस डिटेल्स अपडेट करनी है, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप सर्विस डिटेल के साथ में पर्सनल डिटेल्स, नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन, एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल्स, नॉमिनी डिटेल, फैमिली वगैरह, पे एंटाइटलमेंट वगैरह सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर लें ताकि आपको बाद में भविष्य में कभी भी कोई समस्या नहीं हो। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि फैमिली और नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी आप कैसे अपडेट करेंगे। तो इसके लिए जैसे आप वीडियो लॉगिन में जाकर के एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और सर्विस एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाकर के ये करेंगे। अब यहाँ से आपको एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। अब ये जो एम्प्लॉय है इनके यहाँ से जैसे मैं बता रहा हूँ, आपके यहाँ फैमिली में तो 3 मेंबर ऐड है, जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, वो ऐड है। अब यहाँ नॉमिनी में देख रहे हैं तो यहाँ ग्रुप इंश्योरेंस में ही नॉमिनी का नाम है, शेयर 100% है, रिलेशन लिखा हुआ है। अब यहाँ दूसरी जो स्कीम्स है जैसे मान लो SIPF है या जैसे अलग अलग स्कीम्स है, जैसे यहाँ आप देखेंगे तो स्कीम्स में ग्रेचुटी है, ग्रुप इंश्योरेंस, न्यू पेंशन स्कीम है और GPF है या स्टेट इंश्योरेंस है वगैरह है। उनमें अगर किसी भी नॉमिनी को ऐड करना है या इसी नॉमिनी को दूसरी स्कीम्स में भी अगर ऐड करना है तो यहाँ स्कीम सेलेक्ट करेंगे और नॉमिनी का ऐड करेंगे, तब ये एक मैसेज आ रहा है, फैमिली मेंबर्स पैन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली अपडेट इन फैमिली डिटेल्स। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि जो फैमिली मेंबर जिसको आप नॉमिनी अपडेट करना चाहते हैं उसके पैन नंबर आपको अपडेट करने पड़ेंगे। दूसरा, फैमिली मेंबर्स बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली अपडेट या ऐड फ्रॉम नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन। अब यहाँ आपको 2 काम करने हैं, मैं आपको दोनों काम यहाँ बता, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे ओके पे आपको क्लिक करके आपको जाना है। तो यहाँ 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक तो पैन नंबर है वो नॉमिनी का अपडेट करना पड़ेगा और बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। ये अपडेट करेंगे तभी ये ऐड स्कीम में इनका नाम है वो अपडेट होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ वापस मैं यहाँ से बता दूँ, इसको जैसे यहाँ से क्लोज करेंगे। अब आपको यहाँ नॉमिनी बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन माना है और एक एम्प्लॉय का जिनका मैं दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ या इनका अगर मान लो सेलेक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय यहाँ आपको सेलेक्ट करना है और एम्प्लॉय बैंक नॉमिनेशन डिटेल्स ये आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ से आपको बैंक डिटेल्स से वो जैसे पहले आपने फैमिली मेंबर को सेलेक्ट किया लिस्ट में से, अब आपको बैंक डिटेल्स के लिए आपको यहाँ मैसेज आएगा कि फैमिली मेंबर्स बैंक अकाउंट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली ऐड। तो आपको ऐड कैसे करना है, तो यहाँ से जैसे ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ पहले फैमिली मेंबर सेलेक्ट कर लें, उसके बाद में IFSC कोड एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करने ही आपके बैंक का नाम है वो आ जाएगा, ब्रांच का नाम भी आ जाएगा। अब आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है और अकाउंट नंबर कंफर्म करना है। जैसे अकाउंट नंबर एंटर कर लिया, अकाउंट नंबर मैंने कंफर्म कर लिया। अब इसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपको या तो चेकबुक या बैंक की पासबुक का, जैसे कैंसिल चेक है उसका एक फ्रंट पेज या बैंक की पासबुक का फ्रंट पेज है वो आपको अपलोड करना है। यहाँ से जैसे मैंने अपलोड कर लिया और सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है। अब ये सबमिट हो जाएगा और सबमिट होते ही यहाँ से आपके सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि और रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, रिक्वेस्ट ID आ जाएगी। अब आपको इस पे ओके पे क्लिक करना है और ये आपके जो वर्क टास्क में लिस्ट में भी आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक समस्या है कि बैंक डिटेल्स है वो DDO से भी सीधे अपडेट नहीं होती है। DDO से आपने फॉरवर्ड कर दिया तो ये करंट असाइनी है वो बता रहे हैं, यहाँ से जो नाम आ रहा है और यहाँ स्टेटस में आ रहा है पेंडिंग। और पेंडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि जो बैंक डिटेल्स जो भी है आपके कर्मचारी की खुद की हो या नॉमिनी की, वो आपकी ट्रेजरी से ही अप्रूव होगी। आपने भेज दी तो ये रिक्वेस्ट है ट्रेजरी पे पेंडिंग बता रहे हैं। यहाँ से आप जैसे ऑल टास्क लिस्ट में जाकर के ऑल रिक्वेस्ट में जाकर के यहाँ देखेंगे या पेंडिंग रिक्वेस्ट में देखेंगे तो ये ट्रेजरी पे पेंडिंग रहेगा और जब ट्रेजरी से अपडेट करेंगे उसके बाद ही आपके बैंक डिटेल्स में अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में नॉमिनी वगैरह है वो अपडेट हो जाएगी। इसको आप इसकी ट्रेल में देखना चाहें तो यहाँ से आप ये सबमिटेड DDO से बता रहा है, लेकिन पेंडिंग TO या ट्रेजरी ऑफिसर बता रहा है। तो ट्रेजरी से अप्रूव होने के बाद ही आप बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाएगी, उसके बाद में आप नॉमिनी अपडेट कर पाएंगे। अब वापस जैसे बैंक नॉमिनी मॉडिफिकेशन में आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब ग्रेचुटी वगैरह कोई भी एक सेलेक्ट करके आप, मैं इनका जहाँ जिनका हो चुका है उनको बता रहा हूँ, तो यहाँ भी आपको पैन नंबर अपडेट करना और जरूरी है। जिनकी बैंक डिटेल्स अपडेट होगी है उनको पैन नंबर और अपडेट करना पड़ेगा। तो पैन डिटेल्स कैसे अपडेट करेंगे उसको मैं भी इसी वीडियो में आपको आगे बता रहा हूँ कि पैन नंबर जरूरी है और पैन नंबर अपडेट करने के लिए आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा जिसमें आपको फैमिली डिटेल्स है उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे फैमिली डिटेल्स है क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके सामने या तो जन आधार ID एंटर करेंगे
उसके बाद में नॉमिनी का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, रिलेशनशिप आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, वाइफ हस्बैंड जो भी है, जेंडर है लगभग ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करनी है, डिसेबिलिटी है तो यस अन्यथा नो रहने दें। अभी जैसे डिफॉल्ट में ये सारा, तो ये सारे करने के बाद में एम्प्लॉय राजस्थान गवर्नमेंट के हैं या नहीं है, और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है पैन नंबर का, तो आपको पैन नंबर है वो यहाँ एंटर करना है, उसके बाद में अपडेट का ऑप्शन आपके काम करेगा। तो पूरा मैं आपको ये पूरा करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे रिलेशन कर दिया, जेंडर कर लिया, मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड डाइवोर्स जो भी है वो आप कर लें, फिजिकली हैंडीकेप डिसेबल में आप यहाँ नो कर लें, अगर है तो यस कर लें। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस नहीं तो नो करें, और यहाँ आपको पैन नंबर एंटर करने हैं। तो ये पैन नंबर एंटर करके मैं आपको यहाँ अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अभी करके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको यहाँ से जैसे मैंने देख लिया, यहाँ नाम आ गया, रिलेशनशिप आ गया, मैरिटल स्टेटस वापस आपने मैरिड कर लिया, डिसेबल नॉन कर लिया, और यहाँ आपको सबसे नीचे पैन नंबर एंटर करने हैं। यहाँ जैसे पैन नंबर में एंटर कर रहा हूँ, तो पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपको अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो एक बार अच्छी तरह से पैन नंबर जरूर चेक कर लें कि पैन नंबर आपके सही हो, कैपिटल लेटर में हो, और अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनादर आईडी भी एंटर करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन पैन नंबर आपको एंटर करना जरूरी है। अब मान लो जैसे जनादर में एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ भी जैसे मेंबर सेलेक्ट करेंगे तो भी आपकी डिटेल्स आ जाएगी, लेकिन पैन नंबर जनादर अपडेट नहीं है, इसलिए यहाँ शो नहीं होंगे। तो आपको पैन नंबर मैन्युअली भर करके आपको यहाँ से इस तरीके से नीचे अपडेट करके यहाँ से अपडेट फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन पे करके आपको यस पे क्लिक करना है, और इस तरीके का आपके मैसेज आएगा सक्सेसफुल का, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। अब आपका पैन नंबर तो अपडेट हो गया। अब यहाँ वापस आप देखेंगे ऑल रिक्वेस्ट में जाकर के, तो यहाँ आपके दूसरा जो ऑप्शन था, पहले में तो आपके यहाँ पेंडिंग ट्रेजरी आ रहा है, लेकिन दूसरे में आपके कंप्लीटेड आ रहा है, और यहाँ से डीडीओ कंप्लीटेड आ रहा है। इसका मतलब है कि आपके पैन नंबर तो आता अपडेट हो जाएंगे, लेकिन बैंक डिटेल्स है वो आपको ट्रेजरी से वेरीफाई होने के बाद ही अपडेट होगी। अब वापस यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो भी नॉमिनी है, यहाँ जैसे नाम आ गया नॉमिनी का, रिलेशनशिप आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, अब यहाँ जनादर आईडी आ गई आपने एंटर किए तो, और जनादर नंबर आ गई, और यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो उनका पैन नंबर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से जैसे एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके ये पैन नंबर है, ये एडिट होकर के यहाँ शो हो रहा है। अगर इसमें कुछ बदलाव करना चाहें तो बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ से आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि ये पैन नंबर आपके शो हो रहा है, तो यहाँ से आप देख लें। अब इसको अभी भी अगर मान लो ऐड नॉमिनी करना चाहें स्कीम में तो भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी जो बैंक डिटेल का रिक्वेस्ट है वो अभी भी ट्रेजरी पेंडिंग है। तो यहाँ से अभी जैसे मैं वापस कर रहा हूँ तो यहाँ आ रहा है कि बैंक मेंबर्स बैंक डिटेल्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, काइंडली ऐड फ्रॉम नॉमिनी बैंक मॉडिफिकेशन। यानी बैंक डिटेल्स जब तक अपडेट नहीं होगी तब तक आप ऐड नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गया। अब यहाँ से जैसे आप इसको ओके पे क्लिक करें तो जब भी बैंक डिटेल्स अपडेट हो जाए, ट्रेजरी से अप्रूव हो जाए, उसके बाद आपको ये काम करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि FMS 3.0 पे किस तरीके से आप किसी भी कर्मचारी के फैमिली डिटेल्स है वो अपडेट करेंगे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, आशा करता हूँ आप लोग उपयोगी रहेगी। इस तरह की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।